ही है सब कुछ, इन हिम, राइट। सब उनमें ही है। एंड आपने ये बताया था जब परीक्षित महाराज से पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि एक की भक्त करने का तरीका क्या होता है, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो न्यूओफाइट्स होते हैं, जो भक्ति में नए नए आते हैं, उनको कैसे भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करना चाहिए, राइट। फिर धीरे धीरे, और जो तपस्या जो बहुत करते हैं, अष्टांग योग, जो योग पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एलिवेट होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, उनको भगवान की द्विभुजा जो रूप होता है, जो रियल फॉर्म ऑफ कृष्ण है, राइट, उस पर फोकस करते हैं फिर वो। ठीक है, बहुत समय, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट लास्ट सेशन में से? ठीक है। तो यस, हम लोग देख रहे थे कि कैसे भगवान ने, जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कैसे भगवान का जो विराट स्वरूप है, जो हमें पता चल गया लास्ट के सेशन में, क्या है भगवान का विराट रूप, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड बेसिकली भगवान की फॉर्म के अंदर है। भगवान के हाथ, पैर, है ना, सर, और नर्व्स, और पलके, भुजाएं, सब कुछ। तो ये ब्रह्मांड कैसे पूरा भगवान के अंदर ही व्याप्त, तो ये भगवान का विराट रूप, जिसके हमने भागवतम के माध्यम से दर्शन किए। तो ये है विराट रूप जो कि अर्जुन ने भी दर्शन किए जिसके, राइट। और ये इतना ज्यादा विशाल होता है कि जैसे किसी को ग्रेटनेस जाननी हो ना भगवान की, कि भगवान कितने महान है, तो विराट रूप उन जैसे लोगों के लिए लिया गया है। और फिर भगवान का हमने देखा था दूसरा लेवल पे, जब योगी आता है ध्यान में, तो वो किस पे करता है, भगवान के परमात्मा स्वरूप पे, जो कि हर किसी जीव के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में व्याप्त, जिसका हमने शास्त्रों के माध्यम से साइज भी पता है कि 8 इंचेस हाई, है ना, और उनकी 4 भुजाएं हैं। विष्णु फॉर्म में भगवान ब्यूटिफुली ऑर्नामेंट्स पहने हुए, और सुंदर सा आउटफिट भगवान का। तो इस रूप में भगवान सभी जीवों के अंदर वास करते हैं, ठीक है। तो ये एकदम स्मॉलेस्ट, वो एकदम विशाल। तो इसी से हमें पता चलता है कि भगवान की पावर कितनी ज्यादा है, राइट। जब हम ये समझ जाएंगे ना, तो जब हम अब हम भगवान की लीलाओं पे जब आएंगे कि भगवान माखन चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब हमें वो चीजें उस नजर से नहीं लगी है, माखन चुरा रहे हैं, बताओ चोरी करना सिखा रहे हैं लोगों को। गॉट इट। क्योंकि हमें ये सब भी पता है पूरा भगवान के बारे में, कि क्या क्या भगवान ने कैसे सृष्टि का पूरा रचना जो है वो स्टार्ट करी, कैसे कैसे रूप भगवान ने लिए। तो वो कुछ भी कर सकते हैं वाली लाइन प्रूव हमें की जा रही है शास्त्रों में। सिर्फ बोल देना कि कुछ भी कर सकते हैं, और फिर दूसरे दिन कोई हमें कुछ बता दे कि ये बाबा हैं, ये बाबा फेमस हो गए, और हम उनके चले जाते हैं, इसका मतलब हमें विश्वास था ही नहीं ना भगवान पर। तो आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो उन लोगों, मतलब उन लोगों से बच पाने के लिए भी भगवान ने ये जो विराट रूप है इसका पूरा अपने आप को इस रूप में भी लाए, ताकि अब जो हमें जो भी मिलेगा, कोई कहे मैं भगवान, कोई भी कहे मैं भगवान,
तो हम उसे बोल सके कि आप अपने विराट रूप के दर्शन तो कराएं जरा, अगर आप भगवान हैं। क्या कोई भी ऐसे विराट रूप के दर्शन करा पाया है? यहाँ पे कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को गॉड बोल के इंट्रोड्यूस करा है, कितने लोग। और अभी आएंगे बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को भगवान बोलेंगे। और उन लोगों के आप देखोगे तो पंडालों में इतनी इतनी भीड़, इतने इतने लोग जाते हैं उनके पास। तो ये सब क्या है ना, इस सब को रोक पाए हम, है ना, और हम उनमें से एक ना बने, या हमारी नोन लोगों में से, हमारी जनरेशन्स में से ऐसी बेवकूफी कोई ना करे। इसलिए हमको ये पता होना इम्पोर्टेंट है कि भगवान विराट रूप कैसे लेते हैं और विराट रूप क्या है भगवान। तो अगर कोई क्लेम करता है कि आई एम गॉड ना, वर्शिप मी, या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं दूसरा पॉइंट कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान बन सकते। ये बहुत लोग बोलते हैं, सो हम, है ना, ऐसी थ्योरीज बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी क्या क्या बोलते। तो अगर आप भगवान हो तो लो विराट रूप लेकर दिखाओ, दिखाओ अपने अंदर ब्रह्मांड। नहीं दिखा सकते ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेवकूफियों में ना फंसे हम, इसलिए भगवान अपना वो दिखा रहे हैं। अब भगवान जब लीलाएं करते हैं अपनी प्लेजर के लिए, भक्तों के प्लेजर के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, तो भगवान की ये मर्जी है कि वो व्यक्तिगत रूप लेते हैं, मानव रूप हमारे जैसा, हमें जो दिख रहा है और हमारे जैसे काम कर रहे भगवान, ये घूम रहे हैं, बच्चे बन गए, बच्चे बन के क्रॉल कर रहे हैं। तो ये भगवान की दया है, क्योंकि हम विराट रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि सबके ऊपर से जा रहा होगा, किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आएगा विराट रूप। तो ये भगवान की दया है कि हम उनको समझ पाए, हम उनसे रिलेशन बना पाए, संबंध बना पाए। क्या आप विराट रूप के साथ कोई संबंध बना सकते हो कि ये तो मेरे पुत्र जैसा है? विराट रूप के साथ आप संबंध बना सकते हो? नहीं ना। या फिर कुछ और अ, वात्सल्य है, साख्य है, सखा बना सकते हो विराट रूप को? क्या अर्जुन बना पाए थे? अर्जुन देखते ही बस ऐसे ऐसे होकर और डर गए, और एंड में बोले प्लीज, मैं मान गया, आप बहुत 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 महान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ही सब कुछ है, लेकिन मैं तो बहुत डर रहा हूँ इस रूप से। तो आप मुझे कृपा करके अपना वही सुंदर रूप वापस आ जाइए। तो भक्त के लिए भगवान उस रूप में आ गए, वरना भगवान ऐसे भी रह सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं, ताकि हम उनसे रिलेशन बना पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये मर्जी है भगवान। तो इसलिए हमें भगवान का जो ये महान रूप है ये जानना भी बहुत आवश्यक, वरना हम कैसे भी जज वाले जोन में चले जाते हैं। जो हम यहाँ पर लोगों को जज कर रहे होते हैं, हम भगवान के साथ भी करने लग जाते हैं। माखन चुरा रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी भगवान हूँ। भगवान ने थोड़ा सा अनाज डाल दिया उनकी फल वाली की टोकरी में, और वहां गए, तो वो अनाज की जगह वहां पर बहुत सारे हीरे मोती और वो कन्वर्ट हुए। तो लोग ऐसे मैजिक कर देते हैं और बोल देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है, अष्ट सिद्धियां हम ले सकते हैं, शास्त्र में दिया गया है, आप ये सिद्धि हासिल कर सकते हो। एनीवन कैन डू ऑल दीज थिंग्स, इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ये सिद्धि है बस। तो सिद्धि लेकर लोग भगवान बोल देते हैं अपने आप। तो आप भगवान नहीं बोल सकते भक्तों से। तो ये जानने के लिए कि भगवान क्या क्या किस किस चीज की वजह से महान है, हमें ये समझना चाहिए। तो हमें समझ में आया, विराट रूप लेते हैं भगवान, परमात्मा का रूप लेते हैं, जिसका योगी जन ध्यान करके अपना लेवल बढ़ाते रहते हैं, राइट। और एंड में जब फाइनली उनको
बिल्कुल ही टॉप मोस्ट लेवल पे जाना होता है, तो वो भगवान के व्यक्तिगत रूप का ध्यान करते हैं। ठीक है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये हमको समझ में आया था, और इस सबसे मेन जो क्रक्स निकलता है वो ये है कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल। भगवान बहुत बहुत कृपालु है कि वो ऐसे रूप ले रहे हैं, क्योंकि he is giving us the opportunity to connect our consciousness with him from wherever we are, है ना। हम किसी भी स्टेट पे हैं, आपके साथ ही कितने लोग होंगे जिनको विराट रूप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग के लेवल पे है, उनको विराट रूप से कनेक्ट हो रहा है, ब्रह्मांड है उनके अंदर, ये उससे कनेक्ट हो। भगवान का मतलब होता है विशाल, तो ये विशाल है ये, तो लोग उसका ध्यान कर रहे होते हैं, राइट। कुछ लोग अपने अंदर भगवान का बैठे हुए का ध्यान करो, कि हमारे सबके हृदय में ही भगवान है, हम सभी अपने अंदर झांके तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वो अपने अंदर दर्शन करते हैं। और कुछ जो एलिवेटेड होते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्त जन जो होते हैं, वो लोग भगवान की लीलाएं करने वाला जो रूप है, भगवान का जो रियल ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें भगवान का ध्यान करते हैं। तो ये है अष्टांग योग और भक्ति योग। भक्ति योग आपको डायरेक्ट भगवान का जो दर्शन है, जो रूप है, वो दिखाता है ना। और जो अष्टांग योग है उसमें स्टेप्स होते हैं अलग अलग। तो अब हमें पता चला डिफरेंस। तो इसीलिए अष्टांग योग या फिर ध्यान का जो मार्ग है ना, ध्यान योग या अष्टांग योग, इसको नॉट प्रैक्टिकल बताया गया है आज के युग के लिए। नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा माइंड इतना फिकल्ड है, और हमारे सेंसेस। अष्टांग योग इसीलिए किया जाता है, मैंने बताया ना पहले, यम, नियम, आसन। तो इस सब से क्या हो रहा है, आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो धीरे धीरे, फिर आप अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो धीरे धीरे, और उसके बाद जाकर आप ध्यान कर रहे हो। फिर ध्यान में भी आप लेवल्स अलग अलग उन पे ध्यान कर रहे हो, राइट। तो ये हम लोग इस समय पर नहीं कर सकते, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए किसी को भी इस पाथ पर, इस समय पर कोशिश करनी चाहिए कि ना जाए ध्यान मार्ग पर, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, और टाइम भी नहीं है, और दूसरा साधन भी नहीं है आपको। फोकस्ड एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते सुखदेव गोस्वामी, बताकर और उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि ये मार्ग हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर वो दोबारा रिकमेंड करते हैं। एक होता है ना, मैंने आपको कहा था ना पहले, जैसे क्वेश्चन पूछा परीक्षित महाराज ने क्या करना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर दिया भक्ति योग, भक्ति करनी चाहिए। बट फिर उनको ये हुआ कि इसको प्रूव भी तो करूं मैं। तो प्रूव करने के लिए उन्होंने ये मार्ग बताना शुरू किया, अष्टांग योग का मार्ग बताया, फिर कहा देखा डिफरेंस, ये नहीं कर सकते। अब इसलिए फिर से उस पॉइंट पे आ रहे हैं और कहते हैं इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करते हुए क्या होता है, अष्टांग योग में हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सेंस कंट्रोल होंगे पहले, फिर हम भगवान को जानेंगे और प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति करते हुए क्या होता है कि भक्ति करना ही, भक्ति प्रभुपाद बोलते हैं, कोटेशन प्रभुपाद का, those who are engaged in devotional service are already trying to control their senses। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऑलरेडी वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कैसे? भक्ति करते हुए क्या होता है, हम भगवान की सेवा करते हैं अर्च विग्रह की,
है ना, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ऑलरेडी हमारी जो सेंसेस है वो भगवान में लग रही है ना। हमारे जो हाथ है वो भगवान की सेवा में लग रहा है। हम दर्शन करते हैं आंखों से भगवान का। हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए, है ना। हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। भक्ति यही तो है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये भक्ति है। तो इस सारे प्रोसेस में सेंस कंट्रोल तो हो ही रहा है ना। तो अष्टांग योग भक्ति योग में मिक्स है ऑलरेडी। तो इसलिए हमें भक्ति का जो रास्ता है वो जल्दी से जल्दी ग्रैब करना चाहिए, और किसी अन्य रास्तों पर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं ना गीता में भी, और बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। बट एंड में कृष्ण कंक्लूड करते हैं गीता में भी भक्ति योग के साथ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। उन्होंने बताया कैसे भक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भागवतम में से अगर हम देखें, तो हमें पता चला कि क्यों हमने विराट रूप का देखा, और क्यों भगवान ने इसमें जो है हमको, भगवान ने ये फॉर्म क्यों ली है। राइट। जो अल्पज्ञ है, मतलब कि लो बुद्धि वाले, वे भगवान कृष्ण की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। कई लोग मान ही नहीं पाते कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। कहते हो हमारी तरह मनुष्य थे ना, ही वॉज वन ऑफ अस। वो मान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता होता उनके बारे में। अरे जब भगवान विराट रूप ले सकते हैं, भगवान परमात्मा का रूप ले सकते हैं, तो भगवान मनुष्य का क्यों नहीं ले सकते? वो भी तो उनकी बस में है, उनकी मर्जी, है ना। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का फल है। ये हम कर चुके, राइट। भगवान की मर्जी है ये। वह समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर है, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण, कृपा, मर्जी नाम की भी कोई चीज होती है, ये समझना चाहिए लोगों को। वे इसलिए आते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं। कौन? भौतिकतावादी, मटीरियलिस्टिक लोग। और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहार पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं, है ना। एक्सटर्नल उनको ज्यादा वो देते हैं प्रेफरेंस। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है, और ये सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी और सर्वव्यापी है। तो ये यहाँ पर पता चल रहा है कि कैसे जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो भगवान का ये सब मान लेते हैं कि विराट रूप है, देयर इज सम एनर्जी, देयर इज सम सुपर सोल हु इज मोर देन अस, इतना इतना बोल देते हैं। लेकिन भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान भाई आ चुके हैं, लीलाएं कर चुके हैं। ही इज द वन जो कि वो एनर्जी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो।
तो यही यहाँ पर आगे बताया गया। कोई भी मटेरियलिस्टिक विचार रखने वाले लोग इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा पाते, बस यहीं पर ही अटक जाते हैं लोग कि हाँ, यहाँ पर एक एनर्जी है जो हमसे ज्यादा बड़ी है। बोलते हैं ना कितने लोग, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं सभी को मानता हूँ, सभी भगवान है। हाँ, एक एनर्जी है जो हमसे ऊपर है, बट वो ये नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण गीता में बोल रहे हैं ना, पूरा अध्याय है, पुरुषोत्तम योग है पूरा, कि मैं ये हूँ मैं हूँ। आगे पूरा बताते हैं, बट वो नहीं मानेंगे। तो ये हमको समझ में आया यहाँ से कि विराट रूप और परमात्मा और भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप, ये भगवान की कृपा है बेसिकली। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक को तो मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे। हम ये सब तो मान रहे हैं कि हाँ, एक एनर्जी है, कोई है हमसे बड़ा, जिसने ये सब बनाए, पहाड़ पेड़ ये सब उसी के ही देन है। तो लोग नेचर पे भी ध्यान करते हैं कि आसपास के नेचर पे ध्यान दो, यहीं पर ही एनर्जी है। लेकिन उसको मान रहे हो, ठीक है, आप ये भी मान रहे हो, हम सब, कुछ लोग मानते हैं हम सब के अंदर भगवान, हम सबको खुद के अंदर झांक कर ही ध्यान लगाना चाहिए, ये भी मान रहे हो। तो तीसरे रूप के बारे में आते आते क्या हो जाता है, जब आपको बोला जाता है कि कृष्ण भगवान है ना, उन्होंने ऐसे लीलाएं करी हैं, तो हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, सभी मेरे अंश हैं। मन शस्त्राणी इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को मेरी भक्ति में लगाओ। तो भगवान ने बोल रहे हैं, तब हम नहीं सुनते। तो वाई, थर्ड के टाइम पे हम नहीं मान पाते, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेवल है। तो भक्ति योग हमें वही टॉप मोस्ट लेवल देने में सक्षम है, पूरा वो देते हैं क्विकली, है ना, और बहुत इजीली, और बहुत कम टाइम में, इस जो कलयुग है उसके लिए। इसलिए ये रास्ता है ना, टू चैंट द होली नेम इज प्रेफर्ड बाय आवर आचार्यस। तो कुछ लोग अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं मुक्ति के लिए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, कि उनको बेसिकली कर्म कांड के लिए, कि हमें अपने से ऊपर लोक की प्राप्ति हो, हायर प्लैनेट्स पे हमें जाना है, हमें हायर प्लैनेट्स चाहिए, कई लोग बोलते हैं। तो इस वजह से कई लोग अष्टांग योग करते हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए। कुछ लोग ध्यान करते हैं कि उनको मटेरियल प्लेजर मिले, सुख के लिए, ठीक है। वही हायर प्लैनेट्स पे भी क्यों जाना चाहते हैं, कि वहां पर ज्यादा सुख है, इसीलिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इन सब मेथड्स को रिजेक्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट पर्सन, उसको अपनी जो नेसेसिटीज है हमारी डेली लाइफ की, उनको मिनिमाइज करके भगवान की भक्ति की ओर हमको अपने आप को ज्यादा डाइवर्ट करना है। तो ये भी भक्ति योग का फर्स्ट स्टेप है, कि अपनी नेसेसिटीज को हमको, हम थोड़ा सा इधर होंगे तभी थोड़ा सा उधर होंगे, है ना, हमें को इधर होना है, इस साइड जाना, वो थोड़ा इधर होना पड़ेगा, तो मैं इधर से कम हो गई ना, तो मैं ऐसे दोनों साइड कैसे होंगी, थोड़ा इधर से खींचोगे तो थोड़ा उधर बढ़ोगे। तो अगर हमें भक्ति के मार्ग पे आना है, थोड़ा सा तो कंट्रोल लाना चाहिए, राइट। तो ये एक साथ चलता है पैरेलली, ये नहीं कि पहले आपको कंट्रोल लाना, ध्यान करो कंट्रोल लाओ, उसके बाद भक्ति करते करते, जैसे आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, मैंने आपको फर्स्ट सेशन से बोला, ये सब हम लर्न कर रहे हैं चैंटिंग करते करते, भक्ति करते करते। तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमको
अपनी जो नेसेसिटीज हैं उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। कैसे? कि जैसे ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्राई करना चाहिए कि आपको जरूरत नहीं है 100 कपड़ों की या इतने सारे कपड़ों की, तो हर दूसरे दिन कुछ लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना, और पुराना भी स्टॉक रखना रखना रखना। वो भर गई अलमीरा, दूसरी अलमीरा भी भर गई, तीसरी भी भर गई, है ना, बहुत सारे हो गए। तो ये हो गया ना इतना सारा, तो ये आपकी नेसेसिटी से ऊपर हो गया। अगर जितना नेसेसरी है उतना हमें ट्राई करेंगे ना, तो हमारा दिमाग दूसरी चीजों में लग पाएगा। वरना हम बाहर जाएंगे, फिर हमें कपड़े ही दिखते रहेंगे, "ए यार ये और ले लो, यार ये और ले लो।" हम कैसे ही इस पथ पर जा पाएंगे? राइट, हम फिर यहीं फंसे रह जाएंगे, इसी ब्रह्मांड में, इसी जगत में, इन्हीं योनियों में। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें ट्राई करना है। तो यही हमारा टास्क है अब नया, जो भागवतम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फूड पे कंट्रोल, है ना, पूरा पूरा टाइम अलग अलग चीजें बस खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। तो हम बाहर जाएंगे ना, तो हमें खाने की ही चीजें दिखती रहेंगी हर जगह। अब मैं और क्या खा सकता हूँ, और क्या खा सकता हूँ? तो इस पे कंट्रोल लाना चाहिए। तो अपनी नेसेसिटी जितना जरूरी है, अगर हम उतना करेंगे ना, तो आप देखोगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है भक्ति के रास्ते पे। तो ये हमको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध गोस्वामी रेकमेंड कर रहे हैं कि जिसमें बहुत अ पर्सन ऑफ ब्रॉडर इंटेलिजेंस, बुद्धिमान मनुष्य अगर आप बनना चाहते हो, मूर्ख बनना चाहते हो तो बात अलग है, बट बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति करने में अपने सेंसेस को लगाएंगे, है ना, और मटेरियल एंजॉयमेंट से थोड़ा सा कम करेंगे। खत्म नहीं करना, नेसेसिटीज आर इम्पोर्टेंट। देखो कितने मर्सीफुली कह रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी ने नहीं कहा कि आप जंगलों में चले जाओ, छोड़ दो सब, नहीं। उनका एंडेवर ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज, उतना करो जितना आवश्यक है, करो उतना, करो जितना आवश्यक है। ऐसे पागल मत बन जाओ कि बस यही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। उसको वो रिजेक्ट कर, इस थ्योरी, खाओ पियो ऐश करो। तो कई लोग ऐसे होते हैं भक्ति में आने के बाद भी इसी में ही लगे हुए हैं। तो उनको तो ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। जैसे भक्ति में आ गए तो हमें प्रसाद पाना है, अब हम ये बोल रहे हैं तो प्रसाद है, हम तो कितना भी पा सकते हैं। तो सही बात है, एकदम सही बात है, बट आपकी सेंसेस को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। वरना भगवान में कैसे लगेगी ना। तो प्रसाद भी एक इतना जितना आपका भर गया है, हम हमें साइंस भी बोलती है ये, कि आप उतना पाओ जितना थोड़ा सा स्पेस रह जाए आपकी बॉडी में, है ना। तो इतना फुल नहीं करना चाहिए खुद को। और ऐसे ही अन्य चीजों के लिए, वस्त्र, आपकी हर चीज, बेयर नेसेसिटी जितना है उतना करो। तो फिर कोई भी भक्ति परफॉर्म कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप किसी भी कास्ट में हो, किसी भी अ, शरीर में हो, मनुष्य वो हो, क्या बोलते हैं, मैन हो, वुमेन हो, आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, आपने कुछ भी किया हो अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते। आप, कोई भी व्यक्ति भक्ति परफॉर्म कर सकता है। इतना बड़ा हमारे लिए बोनांजा है एक तरह। तो हमको माननी चाहिए शास्त्रों की बात, और ये करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोबारा से शुद्ध गोस्वामी जो है वो भक्ति को रेकमेंड करते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा अष्टांग योग का रास्ता बता दिया, और ये भी बता दिया ये पॉसिबल नहीं है। तो अब किसी को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से हमने पढ़ लिया रीजंस और सारा डिटेलिंग, ठीक है। अब उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और आपको भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होना चाहिए। ये वो दोबारा रिकमेंड करें, ठीक है।
तो ये सुखदेव गोस्वामी की ये सारी बातें सुनकर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपकी जो ये सारी बातें जो आप मेरे को बता रहे हैं ना, ये धीरे धीरे करके मेरा जो अज्ञान है वो जो अंधेरा भरा हुआ था मेरे अंदर, उसमें लाइट आ रही है, प्रकाश ला रहा है आपका ये सारी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेसिकली ही इज पेइंग ग्रेटिट्यूड। तो उसके बाद वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मैं आपसे इस विषय की व्याख्या करने की कृपा चाहता हूँ कि आप मुझे और अधिक बताएं कि भगवान किस प्रकार अपनी भौतिक शक्तियों के माध्यम, अपनी निजी शक्तियों के माध्यम इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं और फिर कैसे उसको समेट भी लेते। तो हमने ये जान लिया ब्रह्मांड क्या है, कितने लोक हैं, ब्रह्मा जी कहाँ हैं, क्या एज है सारे लोक युगों की। तो अब वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान का इसमें क्या रोल है, भगवान कहाँ है, हु इज गॉड, भगवान तो आए ही नहीं अभी तक। तो वो कैसे ये सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे इसको खत्म कर देंगे वो, तो ये आप मुझे और अच्छे से आप बताइए। तो आप शुभदेव गोस्वामी इसको बताएंगे जो हम आगे देखेंगे। तो थैंक यू सभी को, हरे कृष्णा। आज हम इतना ही देखेंगे। हमने कंप्लीट किया अष्टांग योग का विराट रूप, पूरा इसमें ही था अष्टांग योग को बताने में। तो हमें पता चल गया भगवान कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। ठीक है, तो जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए अगर आप क्लासेस में रेगुलर रहते हैं, ताकि हम आपको ऐड कर पाए ग्रुप में। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभु